जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ के जन्म के विषय में पौराणिक ग्रंथों में एक बहुत ही रोचक कथा है। राजा दशरथ के पिता राजा अज थे। राजा अज को कोई संतान नहीं थी। राजा अज एक बार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक सरोवर था और उस सरोवर में एक बहुत ही सुंदर पुष्प खिला हुआ था। तो राजा अज के मन में विचार आया कि मैं इस पुष्प को ले लूं। वो पुष्प लेने के लिए जैसे ही सरोवर में जाते हैं, पुष्प उनसे दूर होता चला जा रहा था। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, इसलिए आप इस पुष्प के अधिकारी नहीं हैं। यह सुनकर के राजा अज चले आते हैं और बहुत ही चिंतित रहने लगते हैं। राजा आज शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे शिव जी से मन ही मन कामना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमें भी एक पुत्र प्रदान करिए। शिव की लीला अजब होती है। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण राजा अज के दरबार में आता है और राजा अज से भिक्षा की कामना करता है। राजा अज उसे वस्त्र आभूषण सब देने लगते हैं, तो वह मना कर देता है। कहता है कि यह तो प्रजा का है, इस पे आपका अधिकार नहीं है, इसलिए आप इसे दान नहीं दे सकते हैं। राजा अज बड़े चिंता में पड़ जाते हैं और मन ही मन ठानते हैं कि हम इसे अपने श्रम से कमाया हुआ धन अवश्य देंगे, इसे दान अवश्य करेंगे। राजा अज अपना भेष बदल करके जाते हैं एक लोहार के यहाँ और उसके यहाँ दिन भर काम करते हैं और बदले में उन्हें वह लोहार एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करता है। अब उस मुद्रा को लेकर के राजा अज उस ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। ब्राह्मण घर पे था नहीं, तो वहां पे उनकी उस ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी मौजूद थी। तो राजा अज वह स्वर्ण मुद्रा उस ब्राह्मण की पत्नी को देते हैं और कहते हैं कि यह मुद्रा आप ब्राह्मण जी को दे दीजिएगा, और दे करके चले आते हैं। कुछ समय देर बाद ब्राह्मण अपने कुटिया में आता है, तो उसकी पत्नी वह मुद्रा देते हुए सारी बात बताती है। तो वह ब्राह्मण कहता है कि इस मुद्रा का हमें क्या क्या, हम तो ब्राह्मण हैं, भिक्षुक हैं। और यह करके कह के उस मुद्रा को वह जमीन पे फेंक देता है। जमीन पे फेंकते ही एक आश्चर्यजनक घटना वहां पे घटती है। उस जमीन में गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में से एक रथ निकलता है और जिसपे एक बालक रहता है, और वह रथ गड्ढे में से निकल करके आकाश में चला जाता है। इसी तरह 9 रथ उस गड्ढे में से निकलते हैं और आकाश की तरफ चले जाते हैं। फिर 10वां रथ निकलता है, उस पे भी एक बालक रहता है और आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मण, यह बालक आप राजा अज को सौंप दीजिए। तो राजा अज को सूचना दी जाती है। राजा अज वहां पे आते हैं और ब्राह्मण बताता है कि यह आपका पुत्र है जो धरती से निकला हुआ है। राजा अज उस बालक को अपना पुत्र मान करके लेकर के चले आते हैं। चूंकि वे 10 रथ पे सवार होकर के आए थे, 10वें रथ पे सवार होके आए थे, इसीलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। और एक मान्यता और है कि राजा दशरथ अपने रथ को लेकर के 10 दिशाओं में जा सकते थे। और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा दशरथ को अपने 10 इंद्रियों पे पूर्णतः कंट्रोल था, अर्थात वो अपने 10 इंद्रियों को अपने बस में कर सकते थे, इसीलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। तो दोस्तों, राजा दशरथ के जन्म की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।